स्किल्स डायरी में खुश आमदीद। प्यारी बेटियों, आज का मौजूद भी मेरा बच्चों के ऊपर ही है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि बच्चों को अगर ठंड लग जाए तो हम क्या कुछ करेंगे। बच्चे हमारा कुल असासा होते हैं और इनके लिए ही हम सब कुछ करते हैं और ये हमारी दुनिया होते हैं। अगर बच्चा बीमार हो जाए घर में तो लगता है पूरा घर हमारा जो है बीमार हो गया और हम खुद भी अपने आप को बीमार फील करने लगते हैं। इसलिए बच्चों की बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी चाहिए। और दूसरा, हम कैसे पहचानेंगे कि अगर बच्चे को सर्दी लग गई है तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसे सर्दी लग गई। तो हम क्या करेंगे कि उसकी ज़ाहिर जो कैफियत होती है उसको नोट करेंगे, क्योंकि एक माँ जो है बच्चे की बदलती कैफियत को बहुत जल्दी समझ सकती है। तो उसको गहरी नज़र अपने बच्चे के ऊपर रखनी चाहिए कि उसमें क्या तब्दीली आ रही है। जैसे कि अगर आप कहीं से बाहर से घूम के आए हैं या आपके घर में कोई बीमार शख्स मौजूद है या कोई और एलर्जी की प्रॉब्लम है किसी को, तो आप ये नोट करें कि बच्चे की नाक तो नहीं बह रही है, उसकी नाक का कलर चेंज तो नहीं हो गया, यानी उसकी नाक सुर्ख तो नहीं हो गई है। कुछ बच्चों के होंठ नीले हो जाते हैं, मुख्तलिफ सिम्टम्स होते हैं या मुख्तलिफ निशानियाँ होती हैं जो मुख्तलिफ बच्चों में मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। तो आप उन चीज़ों को नोट करें और अगर इनमें से कोई चीज़ भी है और उसकी मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, नाक बंद हो गई है, तो आप फौरी तौर पे बच्चे को गर्म जगह पर ले जाएं, कमरे में ले जाएं, उसमें हीटर वगैरह ऑन कर लें या अंगीठी रख लें जला के, तो कमरा गर्म हो जाएगा। और फिर भी अगर आप बच्चे को मतलब थोड़ा सा आराम नहीं आ रहा है तो आप फौरी तौर पे अगर स्टीमर आपके पास है तो आप स्टीमर ऑन करके उसके सिरहाने के नज़दीक रख दें। तो स्टीम जो है वो कमरे में भरेगी, आस्ते आस्ते कमरा गर्म होना शुरू हो जाएगा और वो उसकी जो बुखारात निकल रहे होंगे वो सांस के ज़रिए बच्चा जो है वो अपने अंदर लेके जाएगा तो उसकी नाक खुलती चली जाएगी। इसके अलावा आपके घर में विक्स मौजूद होती है। विक्स आप बच्चों की भी मिलती है अलग से, लेकिन अगर आपके पास बच्चों वाली विक्स मौजूद नहीं है तो आप जो सादी विक्स हमारे घर में होती है आमतौर पे, तो जो बड़े भी इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात का सिर्फ आपने ख्याल रखना है कि उसको आपने डायरेक्ट बच्चे की स्किन पे नहीं लगाना। उसको आप किसी रुमाल के ऊपर या उस बच्चे के छोटे सिरहाने के ऊपर लगा के उसको साथ में रख दें उसके सर के पास, ताकि उसके जो बुखारात निकलेंगे या उसकी जो खुशबू होगी वो सांस के ज़रिए से सांस जब वो लेगा तो वो लेना शुरू कर देगा और वो बुखारात उसके जब अंदर जाएंगे तो उसकी नाक खुल जाएगी और उसको सांस लेने में आसानी पैदा हो जाएगी। इसके अलावा भी हम काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं जिसमें कि हम तेल बनाते हैं और कावा बनाते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तेल का बता देती हूँ। एक सिंपल तेल जो होता है घर में हमारे मौजूद होता है, कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल, वो मौजूद होता है। तो उसमें आप 3-4 दाने, 2 टेबल स्पून ऑयल लेके 2-3-4 दाने लहसुन के बारीक बारीक काट के और उसको किसी सॉस पैन में पहले ऑयल डालें, उसको हल्का गर्म करें और उसमें लहसुन डालें। जब वो लहसुन जो है वो थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो जाए तो आप उसको बंद कर दें चूल्हे को और वो छान कर रख लें। और उससे आप बच्चे की छाती पे, कमर पे और पाँव के तलवे जो हैं उनके ऊपर तेल लगाएं और इसके अलावा माथे पे भी हल्का सा लगा सकते हैं। लेकिन बच्चे के हाथ पर मत लगाएं, क्योंकि हाथों पे लगाने से ये होता है कि वो बाल का मुंह में हाथ डालता है तो वो तेल लहसुन वाला जो तेल होता है वो उसके मुंह में चला जाएगा, तो वो बच्चों को अक्सर अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हाथों में ना लगाएं। अगर बच्चे को ज़्यादा ठंड लगी हुई है तब आप हाथों के हथेलियों में भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसमें आप उस बच्चे को ग्लव पहनाएं या फिर उसको किसी चीज़ से ढक दें। बेहतर ये है कि आप ना लगाएं। और इसके अलावा एक और तेल होता है जो कि सरसों का तेल हमारे घर में सभी घरों में मौजूद होता है, बहुत आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो सरसों के तेल में आपने 1 चम्मच अजवाइन डालना है और 1 चम्मच कलौंजी का और 5-6 दाने लहसुन और आधा कप सरसों का तेल ये ले लें और फिर किसी सास पैन में इसी तरह से डालें, तेल को डालें, तेल पहले गरम करें, हल्का सा जब वो गर्म होना शुरू हो तो फिर उसमें लहसुन डाल दें और जब वो थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो जाए लहसुन तो उसमें अजवाइन और मेथी जो है वो भी डाल दें और उसको पकाएं। जब वो पकना शुरू हो जाएगा
मतलब वो थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाएंगी। सारी चीज़ें जब ब्राउनिश हो जाएंगी, इसमें हमने किसी चीज़ को भी जलाना नहीं है। इसको इतनी तेज़ आंच पे नहीं पकाना, हल्की आंच पे पकाना है, ताकि इसका असर जो है वो सारा तेल में आ जाए। जब वो तेल में लहसुन ब्राउन हो जाएगा, चीज़ें भी हल्की हल्की ब्राउन हो जाएंगी, तो आपने चूल्हा बंद कर देना है, तेल को ठंडा करना है और किसी बोतल में डाल के और उसको रख लें छान के। तो ये तेल जो है ये आप बना के एक दफ़ा रख लें, तो ये काफ़ी अर्सा इस्तेमाल हो जाता है। 3-4 महीने तो ये आराम से निकाल लेता है, ख़राब नहीं होता। तो इसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत पड़े। तो ये हर उम्र के बच्चे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, सिर्फ ये नहीं है कि न्यू बॉर्न के लिए मैं ये बता रही हूँ। इसको आप 4 से 5 महीने के बच्चे के लिए, 1 साल के बच्चे के लिए, 2 साल के बच्चे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका भी तरीका वही है लगाने का, कि आपने इसको बच्चे की छाती पे, कमर पे, गले की साइडों पे, ये गले की ये जो साइड्स होती हैं इसके ऊपर लगाएं। और इसके अलावा माथे के ऊपर थोड़ा सा लगा सकते हैं, पाँव के तलवों पे लगाएं और फिर जुराबें वगैरह पहना दें बच्चे को। बच्चे को गर्म रखना लाजमी है, यानी जब भी आपने ये तेल लगाना है तो ये उस वक्त ही लगाना है जब ये बात आपको श्योर हो कि बच्चे को ठंड लगी भी है, और उसको गर्म रखना बहुत ज़रूरी है ये लगाने के बाद। तो बेहतर यही है कि आप उसको बिल्कुल सोते वक्त लगाएं। बच्चा जब जिस वक्त सोने लगे तो उसको वो तेल लगा दें और वो बिल्कुल आराम से वो दिन सो जाएगा, और फिर सो के जब उठेगा तो अगले दिन ठीक हो चुका होगा इंशाल्लाह। तो अगर आपको दूसरे दिन भी फील हो कि अभी भी है, तो आप फिर दूसरे दिन भी लगा सकते हैं, लेकिन सोते वक्त, दिन में नहीं। इसके अलावा देसी घी जो है वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। देसी घी को गर्म करके उससे भी आप बच्चे की छाती के ऊपर मालिश कर सकते हैं, बल्कि पूरी बॉडी के ऊपर मालिश कर सकते हैं, और इसका बहुत अच्छा असर होता है। ये जिस्म को गर्म रखता है, इसकी तासीर गर्म होती है। तो देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब कई सारी माएँ ये कहती हैं कि जी अगर हम ये इतना सारे तेल और ये चीज़ें लगाएं तो उस बच्चे को हम कैसे नहलाएं या उसे कैसे साफ रखें। तो उसको साफ रखना बहुत ज़रूरी होता है। यानी जब बच्चा इस तरह की कंडीशन में हम मालिशें करते हैं, उसको दवाइयाँ पिलाते हैं, नोज़ी भी बह रही होती है, तो अगर हम उसको साफ ना करें तो वो बच्चा बहुत गंदा हो जाता है और जरासीम ज़्यादा लग जाते हैं उसको। तो बेहतर ये है कि आप उसकी नाक को साफ रखें। और इसके अलावा जो है आप गीला कपड़ा लेके उसको पूरे जिस्म पे उसके साफ करें, और धूप के टाइम में, यानी धूप के टाइम में आप ये काम करें। यानी जिस वक्त धूप हो उसमें बच्चे को उठा के बाहर ले जाएं धूप में, और वहाँ पर बैठ के उसके कपड़े आपने ज़्यादा नहीं उतारने, हल्के फुल्के यानी कपड़े आप कम करके, और फिर उसके हल्की हल्की हाथों से उसकी आपने सफाई करनी है। और फिर उसके बाद फौरी तौर पे उसको सूखे कपड़े से भी साफ करके और उसको कपड़े पहना देने हैं आपने, गर्म कपड़े। उसको हवा नहीं लगनी चाहिए। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर धूप तो है लेकिन साथ में हवा भी चल रही है, तब आपने ये काम नहीं करना। फिर आपने अंदर ही कमरे में ही हीटर वगैरह चला लें या कमरे को गर्म रखने की कोशिश करें, और उसके बाद ये वाला काम करें, सफाई वाला। तो इससे बच्चा जो है वो काफ़ी बेहतर महसूस करेगा, उसको आराम आएगा। और इसके अलावा जो है एक कावा भी मैं आपको बता देती हूँ कि एक कावा भी बनता है जो कि बच्चों को पिलाया जाता है। वो लेकिन न्यू बॉर्न या 4 महीने तक के बच्चों को नहीं दिया जा सकता। वो 6 महीने का बच्चा हो या फिर उससे बड़ा बच्चा हो तो उसको आप ये कावा दे सकते हैं। अब उस कावे में आपने क्या करना है कि 1 कप पानी लेना है, उसमें अदरक का 1 इंच के जितना टुकड़ा आप डालेंगे, उसके पीसेस कर लेंगे बारीक बारीक, वो डालेंगे। उसमें अजवाइन डालेंगे, और एक सरसों के बीज होते हैं, गोल गोल से दाने होते हैं, पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएंगे, तो वो आपने डालने हैं उसमें। और फिर उसको पकाना है, मतलब थोड़ी देर आप 5 मिनट उसको पकाते रहेंगे, और उसके बाद आपने उसको ठंडा करना है, मतलब बिल्कुल कोसा सा गर्म रह जाए, बिल्कुल ठंडा नहीं करना। तो फिर आपने उसको 1 चम्मच के जितना अपने छोटे बेबी को देना है, यानी 4 से 6 महीने तक के बच्चे को। और उससे बड़ा बच्चा है तो आप 1 टीस्पून आप उसको पूरा भर के दें। उसमें थोड़ा सा आप शहद डाल लें, या फिर आप उसमें मीठा भी डाल सकते हैं, वो आप उसको डाल के और फिर वो उसको पिला दें। तो दिन में 2 दफ़ा आप इसको ये पिलाएं, और इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी। और अगर फिर भी इसकी बच्चे की तबीयत बेहतर नहीं होती है तो फिर आपने डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर जाना है उसको, और डॉक्टर से दवा लेके
और फिर आपने उसको देना है। तो ये तो जो चीज़ें बता रही हूँ मैं सारी की सारी, ये चीज़ें हैं कि आप घर में फौरी तौर पे आप बच्चे को फर्स्ट एड के तौर पे ये चीज़ें दें ताकि उसकी तकलीफ बढ़ ना जाए। लेकिन फिर भी अगर आप आराम महसूस नहीं कर रहे हैं कि बच्चा उसको ठीक नहीं हो रहा है, तो आप लाजमी इसको डॉक्टर के पास लेकर जाएं और उसको दिखाएं। इंशाल्लाह ये सब चीज़ें आप करेंगे तो आपका बच्चा सर्दी से महफूज रहेगा। इसके अलावा आप उसको रोज़ाना डेली बेसिस पे रात के टाइम, अगर न्यू बॉर्न है 1 महीने का है या 1.5 महीने का है, 4 महीने तक के बच्चे को आप शहादत की उंगली से जो ऐसे करके उसको शहद लगा के और उसको चटा दें रात के टाइम। ऐसे करेंगी तो बच्चा सही रहेगा। और बड़े बच्चे हैं तो उनको आधा टीस्पून, और 1-2 साल का 1.5 साल का बच्चा है तो आप उसको 1 टीस्पून पूरा दे सकते हैं। तो वो उसको लाजमी पिलाएं शायद, तो इंशाल्लाह वो सारी सर्दियाँ बहुत अच्छे तरीके से गुजारेगा। कोशिश ये करें कि बच्चे को ना ठंड लगे और ना नज़ला हो, और उसको गर्म कपड़ों का ख्याल रखें, उसके खाने का ख्याल रखें कि किसी वक्त भी उसको आपने ठंडा खाना नहीं देना है। जो भी चीज़ आपने उसको खिलानी है सर्दियों में वो सब गर्म चीज़ें खिलानी है, यानी कि कोसी तेज़ गर्म नहीं, यानी वो ठंडी नहीं होनी चाहिए, मतलब गर्म होनी चाहिए, और वो चीज़ें उसको खिलाएं। तो फिर आपके बच्चे का गला बिल्कुल ठीक रहेगा और ख़राब नहीं होगा। और पानी जो है वो आपने लाजमी इसमें पिलाते रहना है। 4 महीने तक के बच्चे को पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है जो मदर फीड पे हो। तो अगर बच्चा इसके अलावा दूध पीता है तो फिर तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। टॉप फीड पे है तो फिर तो उसको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि एक्स्ट्रा उसको पानी दिया जाए। लेकिन अगर आपका बच्चा जो है वो अ, बड़ा हो चुका है, यानी कि 6 महीने से बड़ा बच्चा जो है, और उसको थोड़ी सी खांसी भी हो रही है, गले में खराश भी हो रही है, तो उसको थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा सा पानी उसको पिला दें ताकि उसका गला तर रहे और उसको खांसी ना हो। तो ये सब चीज़ें थी जो कि मैंने आज आपको बतानी थी। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकती हैं, मैं आपको जवाब दूंगी, बताऊंगी कि आपने क्या करना है। और यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप पसंद आए और अमल करें, पसंद आती है तो फिर आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।